नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट जी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से दशमलव का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। तो दशमलव का जोड़ घटाव में भी बहुत सा टाइप्स होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दशमलव संख्या और दशमलव संख्या से आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं। यानी कि एक भी जो पहला संख्या होगा वो भी दशमलव होगा, दूसरा संख्या होगा वो भी दशमलव होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि दशमलव का संख्या और नेचुरल संख्या मीन्स जिसमें पॉइंट नहीं हो उस संख्या को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो आप लोग इसे कैसे जोड़ सकते हैं। तो इन सभी में बहुत ही ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आप लोग को जोड़ बताऊंगा कि आप लोग दशमलव संख्याओं का जोड़ किस तरीके से कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग इसका घटाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास दो दशमलव संख्या है, दो जगह दशमलव संख्या है, इसे हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये पहला संख्या है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, 5.5 है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब नीचे देखिए 2.7 है, तो इसको हमें करना क्या है कि मेन है दोस्तों, अगर आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से तो जोड़ना बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप अगर जोड़ करें तो पॉइंट जो है, पॉइंट को आपको सामने सामने रखना है। जैसे कि सबसे पहले इसका पॉइंट आप यहाँ पे लिख ले इसके सामने। अब देखिए पॉइंट के इधर क्या है, 7 है, पॉइंट के इधर क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट आपका मेन है कि सामने होना चाहिए, तो आपका जोड़ बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अगर आपका पॉइंट सामने नहीं रखेंगे तो आपका वही गलत हो जाता है। तो आपका अगर पॉइंट सामने रहेगा तो आप जोड़ को बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे। तो देखिए पॉइंट को हमने सामने लिखा। अब देखिए इसे हमें जोड़ना है। तो 5 में अगर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 7 और 5 हमारा आ जाएगा 12। तो 12 का तो यहाँ पे लिख लिया और एक हमारा हासिल बच गया। तो अब देखिए ये पॉइंट आ गया बीच में, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक हमारा हासिल है तो हासिल ही रहेगा। 5 और 2 हमारा कितना आ गया दोस्तों, 7 और ये हमारा एक बचा था तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा इतना, 8.2 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको पॉइंट जो है उसको सामने सामने लिखना है। जैसे 7.08 है, तो अब देखिए यहाँ पे 900 पॉइंट है 8। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे और इसके इधर हमारा 8 है और इसके इधर हमारा क्या है, 1 0 है, 2 0 है और फिर 9 है, 900 है। ठीक है, तो ये हमारा है, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पॉइंट सबसे पहले सामने सामने लिखना है, तभी आपका जोड़ या घटाव कुछ भी बन पाएगा। हमने पॉइंट को देखिए सामने सामने लिख लिया है। अब देखिए आपको सिंपल तरीके से इसे जोड़ देना है। तो 8 के सामने कुछ नहीं है तो 8 को हम लोग यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे और 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट ही लिख देंगे, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 और 0 का 0 ही हो जाएगा दोस्तों। अब 9 का 9 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा आ चुका है आंसर। तो आप इस तरीके से किसी भी दशमलव संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला संख्या ले लिया है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है और इसमें नहीं है, तो इसे आप कैसे जोड़ेंगे। तो ये मेरे कमेंट बॉक्स में आया था कि इसका वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें जोड़ लिया। तो देखिए 8.5 है तो उसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए ये सिर्फ 9 है तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको सिर्फ एक संख्या दिया रहे, चाहे 2 ही संख्या दिया रहे, अगर वहाँ पॉइंट नहीं हो तो आपको उसको इधर रखना है, पॉइंट के हमेशा इस साइड लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 है तो 9 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके सामने। अब चाहे तो यहाँ पे पॉइंट दे करके 0 भी दे सकते हैं या तो नहीं भी दे, आप इसे डायरेक्ट जोड़ ले। आप देखिए तो 5 का हम लोग 5 लिखेंगे और पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेंगे। 9 8 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। 17.5 ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। तो अब इस तरीके से किसी भी दशमलव संख्याओं का जोड़ बना सकते हैं। तो मैं आपको इसका फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। तो देखिए 8.5 था हमारा, तो अब देखिए यहाँ पे 9 है, तो इसको आपको करना क्या है कि इधर भी जो पॉइंट वाला संख्या है इधर इसके सामने आपको लिखना है। ठीक है, इसके सामने आपको इस वाले संख्या को लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर मैं आप लोग को ये समझ नहीं आया तो मैं इसके लिए आप लोग के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसी प्रकार का। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा है 90.7। अब देखिए इसको हमें जोड़ना है 15 से। अगर हमें इसे 15 से जोड़ना है तो देखिए हम इसे कैसे जोड़ेंगे। इसको लिख लेंगे
90.7 और इस 15 को हम लोग इसके पॉइंट वाले बाद के संख्या के बाद लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहले 5 है और 1 है, तो 15 है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे अब। ठीक है दोस्तों, 7 को वैसे ही लिख देंगे और इस पॉइंट को वैसे ही लिख देंगे और 5 को 5 लिख देंगे और 1 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो ये दोस्तों हमारा आ चुका है आंसर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने समझ लिया। अब देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ था, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 0.02 9.8 है, तो देखिए 9 हम लोग लिखेंगे इस तरफ, ठीक है, और पॉइंट को आपको सामने हमेशा लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब 8 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए 2 का 2 आ जाएगा और 8 का हमारा 8 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट को सामने लिख देंगे और 9 है तो 9 को लिख देंगे, तो ये हमारा आ गया 9.82। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन चुका है। तो दोस्तों हमने तो भिन्न का जोड़ दशमलव का जोड़ हमने सीख लिया है, लेकिन अब हमें सीखना है दोस्तों दशमलव का घटाव। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग दशमलव का घटाव भी सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ और दशमलव का घटाव का मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके हम लोग दशमलव का घटाव सीखते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग दशमलव का घटाव भी कर रहे हैं तो आप लोग को एक ही मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दशमलव का आपको हमेशा सामने सामने लिखना है, तभी वो भी बनेगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 8.7 और 2.5 है तो 2.5 हमारा देख सकते हैं दशमलव हमारा सामने सामने है। तब इसको घटा देंगे। चलिए 7 में से 5 जाएगा 2, पॉइंट को ऐसे ही लिख देंगे। 8 में से 2 चला जाएगा 6, 6.2 हमारा देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, तो इसे हम लोग चलिए करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे है 9.002। अब देखिए 8.2 है तो 8 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और दशमलव हमेशा आपका सामने होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही आपको ध्यान में रखना है, फिर तो आप किसी भी जोड़ घटाव को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पे माइनस हमने लगाया। अब देखिए यहाँ पे हमारा घटा करके देखते हैं तो दो तो यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, तो 2 कितना में से घटाइएगा आप चाहे तो दोस्तों दशमलव के बाद इधर आप लोग 0 लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो इधर 0 लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर नहीं भी लगाए तो भी आपका वही मान रहेगा और लगा दीजिएगा तो भी आपका वही मान रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही आ जाएगा। अब 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा। अब यहाँ देखिए 0 है और यहाँ 2 है तो घटेगा, 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो इससे हम लोग एक हासिल इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 10। अब 10 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8 और ये पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे बचा था हमारा 8, क्योंकि हमने इसको एक हासिल लिया था। तो 8 में से 8 हमारा जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दोस्तों आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आप बहुत ही जल्द और बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं दशमलव का घटाव। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। अब घटाव में भी देखिए दोस्तों, मेरा एक प्रश्न आया था कि आप दशमलव वाली संख्या को नेचुरल संख्या से कैसे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 15.8 है और ये 5 है, तो मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद वाला संख्या के सामने आपको लिखना है, दशमलव के इधर वाला जो संख्या है उसके सामने आपको नेचुरल संख्या को लिख देना है। जैसे ये 5 है तो दशमलव के बाद यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है इसके सामने ही हमें लिखना है। अगर 15 रहता तो यहाँ पे 1 हमने लिखते। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम लोग घटा देते हैं तो 8 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए कि ये 8 का वैसे ही उतर जाएगा और दशमलव तो दशमलव को दे देंगे। देखिए 5 में से 5 घटेगा 0 और 1 का 1 वैसे ही लिख देंगे और ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल लेकर के मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं 2 संख्या ले लूँ, अगर यहाँ पे मैं 2 संख्या जैसे कि 11 हमको अगर घटाना है, ठीक है दोस्तों, 11 अगर हमको इसमें से घटाना है तो देखिए कैसे घटेगा। तो 12.8 को हम लोग वैसे ही लिख देंगे और 11 को हम लोग देखिए इसके सामने सामने लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, दशमलव के इधर वाला संख्या के सामने सामने आपको लिखना है। अब देखिए 8 को ऐसे ही लिख देंगे और पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट यहाँ पे दे देंगे और 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है, जो कि मैंने इतना आसान तरीके से बना लिया। तो आपको मेन पॉइंट यही रखना है कि आपको दशमलव संख्याओं को हमेशा सामने रखना है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है। 0.02 में से आपको देखिए 0.002 घटाना है। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग कैसे घटाएंगे, सिंपल तरीके से, बस आपका पॉइंट सामने सामने हमने लिख लिया। तो अब देखिए इसको कैसे घटाएंगे।
इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया है ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम रह ना जाए। तो देखिए इसके ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, नीचे नहीं रहेगा तो आपको पता है कि उसको वैसे ही उतार देंगे, लेकिन ऊपर जब कोई संख्या ना रहे तो आप यहाँ पे एक जीरो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जीरो हम लोग ले सकते हैं। इधर दशमलव के बाद आप जीरो उतार सकते हैं, चाहे तो कितना भी उतार ले। ठीक है दोस्तों, लेकिन इधर नहीं उतार सकते, इधर उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक जीरो उतार लिया। तो अब देखिए जीरो में से तो 2 घटेगा नहीं, तो इससे एक हासिल ले लेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों 10। ये 10 जब बन गया तो 10 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अब देखिए ये बचा था हमारा कितना दोस्तों 1, क्योंकि हमने इसमें से एक इसको हासिल दे दिया, तो ये हमारा बच गया 1। 1 में से 0 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 0 है तो 0 को वैसे ही लिख देंगे और पॉइंट को पॉइंट दे देंगे, और फिर से ये 0 है तो 0 लिख देंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। कितनी आसान तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 2 संख्याओं का दशमलव का जोड़ घटाना बताया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को 3 संख्याओं का भी मैं आप लोग को दशमलव का जोड़ घटाना अगले वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट में लिखेंगे कि हमें इस पर एक और वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना करके जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी मोटिवेशन बनी रहती है और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी नई वीडियोस डालूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, अगर आप लोग को मैथ्स में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखे, मैं उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के रूप में जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कैसी और नई वीडियोस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।